Hello friends, welcome to day 9 of HTML tutorial. Today we will discuss about HTML field set and ligands and the related form UX. Form UX related to the user experience of the forms. So आज हम इसके फॉर्म्स के UX के बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं. So the question arises why form UX matters. मतलब फॉर्म के यूज़र एक्सपीरियंस इतना क्यों मैटर करता है? बिकॉज गुड फॉर्म यूएक्स, जो फॉर्म को हमको अच्छा क्यों बनाना पड़ता है? अच्छा इसलिए कि अच्छा बनाएंगे तो उससे क्या होगा, फॉर्म की यूजेबिलिटी इंक्रीज होगी, पूरे एच डॉक्यूमेंट की यूजेबिलिटी इंक्रीज होगी. ओके, इट रिड्यूसेस यूज़र एरर्स. जो यूज़र होगा वो एरर करने से एरर काफ़ी कम हो जाएगा, उसके गलती करने के चांसेस काफ़ी कम हो जाएंगे. इसलिए हमको फॉर्म के यूज़र एक्सपीरियंस को बहुत ज़्यादा अच्छा करना पड़ता है. इंक्रीज फॉर्म कंप्लीटेशन रेट. अगर हम बेटर फॉर्म बनाएंगे, अट्रैक्टिव फॉर्म बनाएंगे और उसका एक्सपीरियंस बेटर बनाएंगे, उसको प्रोसेस करने का एक्सपीरियंस अगर बेटर होगा तो जो यूज़र होगा उसको जो एफिनिटी होगी उस टास्क को कंप्लीट करने में वो इंक्रीज हो जाएगी. और ये पॉसिबिलिटी है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लीड्स पाएँ, कॉन्टैक्ट डिटेल्स पाएँ या फॉर्म फिलअप पाएँ. करेक्ट. तो इसकी वजह से हमको उसकी उस फॉर्म को यूएक्स काफ़ी मैटर करता है. And it also helps accessibility for basically accessible not non-accessible peoples like blinds. अगर हम accessibility अगर हम प्रॉपर यूज़ में इस्तेमाल करते हैं तो उससे क्या होगा, उस फॉर्म की यूजेबिलिटी काफ़ी इंक्रीज होगी. सो दिस आर द रीजंस why the UX of the forms matter, user experience of the form matters. ओके, नेक्स्ट टर्म में आता है हमारे पास एक टैग. HTML का टैग क्या है? फील्ड सेट. फील्ड सेट नाम का एक टैग है जिसकी मदद से हम क्या करते हैं, जितने सारे फॉर्म के रिलेटेड एलिमेंट्स होते हैं जो फॉर्म को कंट्रोल करते हैं उसको ग्रुप किया जाता है. सो द बेसिक डेफिनेशंस वी कैन नरेट इज द फील्ड सेट टैग ग्रुप्स रिलेटेड फॉर्म कंट्रोल. इट विजुअली सेपरेट सेक्शंस ऑफ अ फॉर्म. सो एग्जांपल, अगर लॉन्ग फॉर्म है और हमको कैंडिडेट का जो डिटेल है, कैंडिडेट का बेसिक डिटेल, कैंडिडेट का एकेडमिक डिटेल, कैंडिडेट का वर्किंग एक्सपीरियंस डिटेल अगर सेपरेट सेपरेट करना है, विच विल लुक विजुअली सेपरेटेड सेक्शंस अगर हमें बनाना है, तो हम किस चीज़ का यूज़ करेंगे? फील्ड सेट का यूज़ करेंगे, जो कि फॉर्म के कई सारे एलिमेंट्स, कई सारे इनपुट फील्ड्स को क्या कर देता है, एक साथ क्लब करके अलग अलग फील्ड्स में दिखाता है. बेसिकली अगर विजुअली हम बात करें तो एक बॉक्स की तरीके से अपीयर करेगा और उसमें सारे एलिमेंट्स एक साथ क्या हो जाते हैं, इट अपीयर्स टू बी बाइंडेड टुगेदर. ओके, तो ये है फील्ड सेट टैग. तो बेसिक सा टैग का एग्जांपल नीचे दिया हुआ है, फील्ड सेट जिसके अंदर कई सारे इनपुट फील्ड्स दिखाए हुए हैं. सिमिलर फैशन में फील्ड सेट के साथ इस्तेमाल होने वाला लीगेंड टैग है. लीगेंड टैग एक कैप्शन की तरीके से काम करता है. कैप्शन दैट मीन्स इट डिस्क्राइब्स अबाउट द फील्ड सेट, कि फील्ड सेट किस बारे में है. जैसे कि अगर कैंडिडेट की बेसिक डिटेल्स हमको एंट्री करानी है तो हम लीगेंड्स में क्या लिख देंगे? बेसिक डिटेल या कैंडिडेट बेसिक डिटेल, कैंडिडेट देन आफ्टर कम्स कैंडिडेट एक्सपीरियंस, कैंडिडेट एकेडमिक डिटेल्स. तो ये सारे जो कैप्शंस होते हैं वो क्या बताते हैं? फील्ड सेट के डिटेल्स के बारे में बताते हैं. बेसिकली इट डिस्क्राइब्स द ग्रुप ऑफ इनपुट दैट इज प्रोवाइडेड देयर. सो लिगेंड्स की प्रॉपर्टी, लिगेंड्स का जो बेसिक एग्जांपल है, लिगेंड ओपनिंग टैग, लिगेंड क्लोजिंग टैग, और जो टेक्स्ट होगा वो क्या करेंगे, हम बीच में लिख देंगे. ओके, चलते हैं नेक्स्ट. सो फील्ड सेट एंड लिगेंड का एक कंप्लीट एग्जांपल इट इज शोन, जो कि फॉर्म के अंदर इस्तेमाल किया जाता है. So form tag open, then field set tag is kept there, then ligand and then उसके input fields. तो ligand field set के अंदर ligand पहला आइटम है. तो ligand में हम क्या बताए हैं? फील्ड सेट के कैप्शंस के बारे में डिटेल, लाइक पर्सनल इन्फॉर्मेशन ऑफ द कैंडिडेट या किसी भी यूज़र का पर्सनल इन्फॉर्मेशन है. इनपुट टैग में हमने उसका नेम लिया है और ईमेल लिया हुआ है. तो इनपुट टैग के बारे में हम ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं. तो यहाँ पर फील्ड सेट और लिगेंड का एक एग्जांपल दिया गया है. सो टू इम्प्रूव द यूजेबिलिटी और यूज़र एक्सपीरियंस ऑफ द फॉर्म एट्रीब्यूट्स, तो यहाँ पे मल्टीपल एट्रीब्यूट्स हमने इसको ब्रीफ में भी डिस्कशन किया था, डिटेल में भी डिस्कशन ऑलरेडी कर चुके हैं हम लोग प्रीवियस वीडियो में. तो गो थ्रू दैट वन एज वेल. यहाँ पे एक बार ब्रीफली मैं फिर से डिस्क्राइब कर देता हूँ. जो इनपुट फील्ड्स में जो प्लेस होल्डर्स होते हैं, उसमें वो प्लेस होल्डर्स किस पर्पज़ के लिए होते हैं? टेक्स्ट के इनपुट में जो टाइप आना होता है ना, उसके हिंट बताता है कि व्हाट टाइप ऑफ इनपुट टेक्स्ट टू बी इंटर्ड देयर, लाइक नेम. इफ नाम अगर हमारे पास इनपुट फील्ड है तो वहाँ पर इंटर योर नेम कैन बी अ प्लेस होल्डर.
तो वहाँ पे यूज़र को क्या समझ में आता है कि हमको वहाँ पर नेम इंटर करना है। सेम ऑटो फोकस, अगर आप चाहते हैं कि बाय डिफ़ॉल्ट जो इनपुट फील्ड है वो फोकस में रहे, फोकस दैट मीन्स वहाँ पर हमारा कर्सर रहे, तो हम उसको क्या बोलते हैं, ऑटो फोकस। उस इनपुट एलिमेंट को क्या बोल देंगे, ऑटो फोकस हम कर देंगे। तो जो प्रॉम्प्ट होगा वो सबसे पहले उस फील्ड पे चला जाएगा, ऑटो फोकस हो जाएगा, जो पहला एलिमेंट होगा या जिसको हमने ऑटो फोकस किया रहेगा। ओके। डिसेबल्ड नाम का जो एट्रीब्यूट है वो क्या करता है, उस इनपुट फील्ड को कम्प्लीटली डिसेबल कर देता है। इट विल अपीयर, वो वहाँ दिखाई तो देगा बट उसमें इंटरेक्शंस नहीं होगा, उस फील्ड से आप इंटरेक्शंस नहीं कर सकते हैं। दैट विल डिसेबल द इनपुट। रीड ऑनली विल, उससे लिटिल बिट इंटरेक्शंस होगा बट वट इज़ कम्प्लीटली रीड ऑनली है, उस फील्ड को आप एडिट नहीं कर पाओगे ऐसे। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। यूएक्स एट्रीब्यूट एग्जाम्पल, जो भी अभी बेसिकली हम लोगों ने पढ़ा है, इसका एग्जाम्पल हम लोग ऑलरेडी करके देख चुके हैं। सो यूएक्स एट्रीब्यूट के एग्जांपल जिससे यूज़र एक्सपीरियंस काफ़ी इंक्रीज हो जाता है, वो क्या है, प्लेस होल्डर, इंटर योर नेम, ऑटो फोकस का इस्तेमाल, देन रीड ऑनली जो सेकंड लाइन लिखी गई है, और जो थर्ड लाइन में है वो हम लोगों ने डिसेबल्ड का एग्जांपल दिखा। चलते हैं नेक्स्ट। ओके, इसी सिनेरियो में हमारे पास एक रीसेट नाम का इनपुट फील्ड भी आता है। इनपुट टाइप इक्वल टू रीसेट, वो क्या करेगा, आपके पूरे फील्ड, पूरे जो फॉर्म होगा, पूरे फॉर्म को क्लियर कर सकता है। जैसे कि हमने अगर 10 आइटम्स का हमारे पास फॉर्म है, इनपुट फील्ड है, और भी कई सारी चीज़ें हैं, जेंडर है, हॉबीज़ है, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ। तो अगर किसी ने गलत सारा फील्ड भर दिया एंड इट विल सोच दैट कि अरे नहीं, हमने किसी दूसरे का कैंडिडेट फिल कर दिया है, हमने सारी की सारी डिटेल गलत डाल दी है, तो क्या करेगा, रीसेट का एक बटन हो आता है, जिसको हम अगर लगा देते हैं तो जो फिलर होगा या जो यूज़र होता है वो क्या करेगा, उस बटन की मदद से पूरे फॉर्म को एक साथ इम्पटी कर देगा। ओके, तो ये होता है रीसेट बटन का काम किसी भी फॉर्म में। आते हैं बेस्ट प्रैक्टिसेस पे। सो बेस्ट प्रैक्टिसेस, ग्रुप रिलेटेड फील्ड्स, आप एक जैसे इनपुट फील्ड से आइटम को एक साथ रखिए, ग्रुप कर दीजिए। यूज़ लेजेंड्स फॉर क्लैरिटी, लेजेंड्स का इस्तेमाल करिए जिससे हमारे सेक्शंस की क्लैरिटी डिफाइंड हो। अवॉइड टू मैनी डिसेबल्ड फील्ड्स, ढेर सारे डिसेबल्ड फील्ड्स की रखने की जरूरत नहीं है, इंफॉर्मेशनल पर्पस के लिए आप रख सकते हैं। कीप फॉर्म सिंपल, जितना ही एज सिंपल एज पॉसिबल आप फॉर्म्स को बिल्कुल सिंपल रखें कि यूज़र इंटरेक्शंस बढ़े, और उस फॉर्म की लीड कंप्लीटिशंस, कॉन्टैक्ट कंप्लीटिशंस या किसी टाइप का कंप्लीटिशन क्या हो, इंक्रीज़ हो। ओके, तो ये आज के लिए इतना काफ़ी है। हम चलते हैं नेक्स्ट डे पे, और उसके पहले हम लोग प्रैक्टिकल इसका नॉर्मल फील्ड सेट और लेजेंड्स का प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं कि हाउ टू क्रिएट रजिस्ट्रेशन फॉर्म विद द फील्ड सेट एंड लेजेंड। ओके, तो चलते हैं प्रैक्टिकल पे। ओके, सो डे हमने एक फ़ाइल बनाई index9.html, उसके साथ हम index 8 के फॉर्म को हम कॉपी कर लेते हैं और इसमें हम पेस्ट कर देते हैं index 9 में। ओके, यहाँ पर डे 9 है, डे 9 में हमारे पास फॉर्म ऑलरेडी है। फॉर्म को मैं क्या कर देता हूँ, एक फील्ड सेट के साथ ग्रुप कर देता हूँ, फील्ड सेट। फील्ड सेट के साथ हमें क्या यूज़ करना था, लीगेंड यूज़ करना था। लीगेंड में रजिस्ट्रेशन फॉर्म या पर्सनल डिटेल हमने ले लिया, एग्जांपल में पर्सनल डिटेल में क्या हो गया, हमारे पास नेम आ गया। पर्सनल डिटेल में नेम आ गया, ईमेल आ गया, एंड ये पासवर्ड है। पासवर्ड को हम इसको डिसेबल बना देते हैं। पासवर्ड को क्या बोलते हैं, या ये पूरा फील्ड हटा ही देते हैं अभी के लिए। ओके, हमारे पास एक और इनपुट यूज़ करना था, इनपुट टाइप इक्वल टू रीसेट। और उसके साथ हमें क्या होगा, ये एक सेल्फ क्लोजिंग टैग है, वैल्यू इक्वल टू रीसेट फॉर्म। क्लियर है? ओके, इस बटन को रहने देते हैं अभी के लिए क्योंकि फॉर्म सबमिशन में काम आ सकता है। ओके, सो हमने इनपुट फील्ड सेट का इस्तेमाल कर लिया, फील्ड सेट को क्लोज नहीं किया हमने, ये गलती किया है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, फील्ड सेट को क्लोज कर देते हैं। जो ओपन एंड क्लोजिंग टैग्स होता है उसको आप ज़रूर ओपन करें। देन लीगेंड्स, इनपुट, ये सारी फील्ड्स हमने इस्तेमाल कर लिए।
इस यहाँ पे टाइप था ना TYP, अगर टाइपो एरर करेंगे तो जो उसका पर्पस है ना वो कंप्लीट नहीं होगा। सो टाइप इजकल टू टेक्स्ट, टाइप इजकल टू ईमेल, इसको मैं रीड ऑनली कर देता हूँ, रीड ऑनली बेसिक एग्जांपल के लिए। एंड डिसेबल्ड आप कर सकते हैं कोई भी फील्ड बना के। अब इसका देखते हैं कि क्या अपीरियंस आता है। हमने इस टास्क को कंप्लीट कर लिया। आते हैं डेस्कटॉप पे, HTML के अंदर day9 प्रैक्टिस में। ओके, अब देख रहे हैं ये है आपका लीगेंड, और लीगेंड में ये क्या है आपका, सॉरी ये रहा आपका फील्ड सेट जो पूरा बॉक्स डिनोट करता है, और ये इसका लीगेंड है। देख रहे हैं कैसे ही विजुअल अपीयर कर रहा है, कितना बेटर वे में अपीयर कर रहा है। इसको भी हम और अच्छा बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ CSS। सो अभी के लिए इतना ही है। हम इसमें फील्ड में एंट्री करते हैं नेम में, बिकॉज ये रीड ऑनली हमने बनाया था तो इसमें हम लिख नहीं पा रहे हैं। अब इस फॉर्म को अगर हम रीसेट करते हैं तो पूरा फॉर्म एंट्री अपने आप ही सारी की सारी इम्पटी हो जा रही है। रजिस्टर पे क्लिक करेंगे तो फॉर्म क्या होगा, सबमिट हो जाएगा। जैसे हमने किया तो फॉर्म सबमिशन के प्रोसेस में आ गया। ओके, आज के लिए इतना काफ़ी है, चलते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।